Hey guys, welcome back to the MMG Cinema. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक दीवाने की दीवानियत मूवी को। मूवी इंस्पिरेशनल है फॉर दोज हु ट्रूली लव्स गर्ल्स। इस मूवी के एग्जाम्पल से अपने स्ट्रोकर या फिजिकल ऑब्सेस्ड दीवानों को प्यार का फर्क समझा सकती हैं। एंड में एक सिंपल मैसेज भी है कि जो चीज उनको सॉरी बोलने से मिल सकती है, उसके लिए पावर और कंट्रोल दिखाने की क्या जरूरत है। वो भी आपको बहुत इमोशनल कर देगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूं। स्टार्टिंग में हमें विक्रम आदित्य भोसले के बारे में बताया जाता है। विक्रम एक पॉलिटिशियन है और इसके फादर बत्रा भी पॉलिटिशियन थे। फर्क इतना है कि लोग बत्रा से डरते थे, पर विक्रम खुद लोगों को डराता है। विक्रम को जो चाहिए वो ये ले लेता है। कभी नो सुनकर रुका नहीं, बल्कि नेक्स्ट टाइम अदर टैक्टिक से सामने वाले को फोर्स कर देता है। इन्हीं टैक्स की हेल्प से विक्रम ने अपनी ऑपोजिशन पार्टी को ऊपर नहीं आने दिया। विक्रम नेक्स्ट इलेक्शन तक खुद सीएम बन जाएगा और तब इसको रोकना और हार्ड होगा। विक्रम पॉलिटिकली सही बनता है। ये ना तो खुद घोटाले करता है और ना ही किसी और को करने देता है। एक बिग बिजनेसमैन ने विक्रम की गवर्नमेंट आने के बाद उससे फ्लाईओवर, रोड, हॉस्पिटल्स जैसे गवर्नमेंट कामों का कॉन्ट्रैक्ट लेने को 5,000 करोड़ की रिश्वत ऑफर की। बट विक्रम उसका डबल प्राइज मनी मांग लिया, ताकि ना तो वो बिजनेसमैन दे पाए और ना ही विक्रम को अपना जमीर बेचना पड़े। विक्रम हमेशा पब्लिक के बारे में पहले सोचता है। पता नहीं कितने बच्चों की स्टडी का खर्च भी उठा रहा है। इसलिए विक्रम के बहुत सारे दुश्मन हैं। बत्रा, इसके अंदर बचपन से पावर और सत्ता पाने की भूख को बढ़ाया है, ताकि विक्रम उनसे भी बड़ा पॉलिटिशियन बने। विक्रम को बिग बनना भी है, बट लोगों का भला करके, लोगों का भरोसा जीतकर, उनसे वोट पाकर। विक्रम को कभी नहीं लगा कि इसकी नींद भी किसी चीज के लिए उड़ सकती है, क्योंकि विक्रम की जो मर्जी होती थी ये वही पा लेता था या उसको डिस्ट्रॉय कर देता था। अब तक न्यूज में आने लगा था कि सीएम नाम के लिए चेयर पर बैठा है, बट रियल पावर तो विक्रम के हाथों में है। विक्रम रिपोर्टर्स के ऐसे सवालों का कोई जवाब नहीं देता। तभी अदा एयरपोर्ट पर आ जाती है। सारी मीडिया जो अभी तक विक्रम के पीछे खड़ी थी, अब अदा को कवर कर रही थी। अदा एक सुपरस्टार है। इसकी न्यू फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है। अदा भी विक्रम के जैसे हम्बल ही है। सभी को इक्वल समझती है और सभी से प्यार से बात करती है। अभी एयरपोर्ट पर अदा के लिए भीड़ के बीच से निकलने का भी रास्ता नहीं था। तब विक्रम भी अदा को देखकर उसका दीवाना हो गया। विक्रम खुद अदा के लिए रास्ता क्लियर करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। विक्रम ने कभी मूवीज नहीं देखी। ये अदा को जानता तो था, बट आज रियल में देखने पर देखता ही रह गया। विक्रम अदा को तभी से प्यार करने लगता है और डे एंड नाइट उसी के बारे में सोचने लगता है। विक्रम अदा की मैगजीन फोटो को देखकर खुद की शादी का ड्रीम भी देखने लगा था। उधर अदा अपनी नेक्स्ट फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। अदा ने एक डायरेक्टर की फिल्म में काम करने से भी मना कर दिया, क्योंकि वो अदा को किसिंग सीन करने को फॉल कर रहा था, जबकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए ऐसा कोई सीन नहीं था। अदा अपनी वैल्यू जानती है। इसे कोई फोर्सफुली कुछ नहीं करा सकता। उधर बत्रा विक्रम को आने वाले मंथ्स में इलेक्शन पर ज्यादा ध्यान देने को बोल रहा है। विक्रम को सीएम की चेयर पर बैठाना विक्रम के साथ जाने को रेडी हो गई, क्योंकि विक्रम इसके साथ ऑनेस्ट था। विक्रम पूरे रास्ते अपने वन साइडेड लव के साथ इस जर्नी को एंजॉय कर रहा था। विक्रम के लिए तो जैसे इसका ड्रीम पूरा हो रहा हो। विक्रम अदा की बॉडी को भी लस्ट से नहीं देखा। ये तो अदा को टच भी नहीं किया। फिर मिलिट्री कैंप में दोनों ने सोल्जर्स से बात की। उनके फनी और पर्सनल क्वेश्चंस के जवाब दिए। यहीं पर सोल्जर्स के रिक्वेस्ट करने पर विक्रम ने अदा को प्रपोज भी किया। प्रपोज करने को सोल्जर्स ने बोला था, बट वर्ड्स और फीलिंग्स विक्रम की जेन्युइन वाली थी। उनमें कुछ भी फेक नहीं था। विक्रम तब अपने दिल की सारी बात बोल दिया कि वो अदा को कितना प्यार करता है।
अदा अगर इसको रिजेक्ट भी करेगी, विक्रम तब भी अपने टूटे दिल से अदा को प्यार करता रहेगा, भले ही इसकी किस्मत पे अदा हो या नहीं। विक्रम की आंखों में तब आंसू आ गए थे, बट अदा को लगा कि विक्रम एक्ट कर रहा है। विक्रम ने जो भी बोला वो सब फिल्मी लाइंस लग रही थी। फिर नेक्स्ट डे दोनों कैंप में घूम रहे थे। तभी एक सोल्जर अदा को इनएरोप्रिएटली पकड़कर जंप करता है। दोनों नीचे गिर गए। तब विक्रम ने उस सोल्जर पर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। वो अदा को हाथ भी कैसे लगा सकता था। तब पता चला कि अदा को स्नेक काटने वाला था। सोल्जर ने तो अदा की जान बचाई है। अदा विक्रम का ये एंगर और पोजीशन देखकर गुस्सा हो जाती है और तभी वापस मुंबई जाने को टिकट बुक करा ली। अदा अब और विक्रम के साथ नहीं रुकने वाली थी। तब विक्रम सॉरी बोलने आता है। विक्रम ने नहीं सोचा था कि इसके प्यार के बारे में अदा को इस तरीके से पता चलेगा। विक्रम तो अच्छे से बताता, पर अभी जब अदा को पता चल ही गया है तो विक्रम अदा के साथ शादी की प्लानिंग करने लगता है। पर अदा ने मना कर दिया। अदा तो विक्रम को कभी उस नजर से देखी ही नहीं थी। ये विक्रम को प्यार नहीं करती। तब विक्रम डराते हुए फोर्सफुली अदा को वापस मुंबई जाकर इनकी शादी की तैयारियां करने को बोलने लगता है। अदा बस गेस्ट और मेन्यू की लिस्ट अपनी मर्जी से रख सकती है, बाकी विक्रम की मर्जी चलेगी। अदा डर की वजह से रोने लगी थी। तब विक्रम रुका। फिर वापस मुंबई आने पर खुद ही अदा के घर अपनी शादी का शगुन लेकर आ गया। विक्रम जैसे बिग पॉलिटिशियन को उसके आदमियों के साथ घर में देखकर अदा की पूरी फैमिली डर जाती है। अदा फिर भी नहीं डरती। ये विक्रम को घर से निकाल देती है। बट विक्रम तो नेक्स्ट मंथ ही इनकी शादी की तैयारियों में लग गया है और अपना डिसीजन बताकर यहां से चला गया। फिर विक्रम की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अदा की फैमिली के अगेंस्ट तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया। बहाना दिया कि वो फिल्म उनकी संस्कृति के अगेंस्ट है, जबकि फिल्म वैसी नहीं थी। इस तोड़फोड़ के बाद अदा अपनी जिस नेक्स्ट फिल्म के लिए काम करी थी उससे भी निकाल दी गई। अब डायरेक्टर्स अदा के साथ काम करने से डर रहे थे, तो अदा विक्रम के घर उससे बात करने गई। घर पर विक्रम ने 24 घंटे अदा के ऊपर फूल डालने और उसके वेलकम करने को अपने लोगों को ड्यूटी पर लगा दिया था। विक्रम को पता था कि अदा कभी तो घर आएगी। फिर विक्रम अदा को घर के अंदर लाकर घर को उसकी मर्जी से डेकोरेट करने और फैमिली प्लानिंग की बातें करना स्टार्ट कर दिया। पर अदा तो यहां अगेन नो ही बोलने आई थी। अदा इस टाइम और ज्यादा सीरियसली विक्रम को नो बोलकर चली गई। अदा कभी इस घर में नहीं आएगी। नेक्स्ट डे अदा की सिस्टर और मदर डर कर भागते हुए घर आए, क्योंकि विक्रम के आदमी उसके स्कूल के बाहर खड़े हुए थे। क्या पता वो लोग नेक्स्ट डे क्या करते। विक्रम ने अब फैमिली को ऐसे थ्रेट करना भी स्टार्ट कर दिया था। अदा अब इसकी कंप्लेन करने सीएम के पास जाती है, क्योंकि अदा की फैमिली अभी सेफ नहीं थी। पर सीएम तो अदा को भाभी भाभी करके बुलाने लगता है और कमिश्नर भी सेम बस सेल्फी ले रहा था। अदा की बात सुनी ही नहीं गई। तभी विक्रम यहां आकर सीएम की चेयर पर बैठ जाता है।